मित्रों, ये कहानी है बहुत सुहानी। दुख कौन से उपाय से मिटेगा, तो आइए सुनते हैं। मित्रों, किसी शहर में एक व्यक्ति रहता था। वो हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसकी समस्या कभी खत्म नहीं होती थी। इसलिए उसे धीरे धीरे लगने लगा कि उससे ज़्यादा दुखी व्यक्ति इस संसार में कोई है ही नहीं। उसकी बातें तक कोई सुनने को तैयार नहीं था क्योंकि वो हमेशा नकारात्मक बातें ही किया करता था। इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि उसकी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है। मित्रों, एक दिन उसे पता चला कि शहर में कोई महात्मा आने वाले हैं जिनके पास सभी समस्याओं का समाधान है। अब ये जानकर वो महात्मा के पास पहुंचा। उस महात्मा के साथ हमेशा एक काफिला चलता था जिसमें कई ऊँट भी थे। मित्रों, महात्मा के पास पहुंचकर उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ। मेरे इर्द गिर्द हमेशा सारी समस्याएं घूमती रहती हैं। एक को सुलझाता हूँ तो दूसरी पैदा हो जाती है, और मैं अपनी आवृत्ति किसी को सुनाता हूँ तो वो सुनता नहीं है। दुनिया बहुत मतलबी हो गई है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। तो महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि भाई, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, परंतु कल मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इस बीच तुम मेरा एक काम कर दो। मेरे 2 ऊँट की देखभाल करने वाला आदमी बीमार है। आज रात तुम इनकी देखभाल कर दो। महात्मा जी ने कहा कि जब सभी ऊँट बैठ जाएं तो तुम सो जाना, मैं तुमसे कल सुबह बात करूँगा। अगले दिन महात्मा ने उस आदमी को बुलाया और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल थी। महात्मा ने पूछा, बताओ कल रात कैसी नींद आई। मित्रों, व्यक्ति ने बोला, गुरुजी, मैं रात भर सोया ही नहीं। आपने कहा था जब सभी ऊँट बैठ जाएं तब सो जाना, पर ऐसा हुआ ही नहीं। जब मैं कोशिश करके एक ऊँट को बैठाता तो दूसरा खड़ा हो जाता। सारे ऊँट बैठे ही नहीं, इसलिए मैं रात भर सो नहीं सका। महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था इतने ऊँट एक साथ कभी नहीं बैठ सकते हैं, फिर भी मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा। अब ये सुनकर व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित में हो गया और बोला कि महात्मा जी, आपसे मैंने हल मांगने आया था और आपने मुझे परेशान कर दिया। तो महात्मा जी बोले, नहीं भाई, दरअसल ये तुम्हारी समस्या का समाधान है। संसार के किसी व्यक्ति की समस्या इन ऊँटों की तरह है, एक खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। अतः सभी समस्याओं खत्म होने का इंतजार करोगे तो कभी चैन से जी नहीं पाओगे। समस्याएं तो जीवन का एक अंग है, इन्हें महसूस करते हुए जीवन का आनंद लो। जीवन में सहज रहने का यही एक उपाय है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को तुम्हारी समस्या सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। महात्मा जी की बात सुनकर व्यक्ति के चेहरे पर संतोष और सहज के भाव उमड़ पड़े, मानो उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया हो। मित्रों, समस्याओं से घबराएं नहीं, उनका डटकर सामना करें, आत्मविश्वास बनाए रखें और भरपूर जीवन जिएं।